साथियों, मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक बार फिर भाजपा की वजह से उत्तराखंड राज्य राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट दोनों की ओर बढ़ रहा है। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीना पूरा हो जाएगा। संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर आपको किसी विधानसभा सीट से अपने आप को सदस्य निर्वाचित करना होता है, तभी आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। यहाँ संवैधानिक संकट इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे जो आम चुनाव हैं वो जल्द ही प्रदेश में होने वाले हैं। इस सरकार का कार्यकाल 22 या 23 मार्च को ख़त्म हो रहा है। ऐसे में संविधान की धारा 151A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी कहते हैं, उसकी धारा 151A कहती है कि जिस भी प्रदेश में आम चुनाव 1 साल से कम अवधि के में रह गए हों, वहां उपचुनाव की संभावना खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री जी अगर सल्ट से चुनाव लड़ते तो बेशक वो लड़ सकते थे, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जीना जी की जब मृत्यु हुई तो उस तारीख से लेकर 22 या 23 मार्च तक 1-1.5 साल की अवधि सरकार के कार्यकाल की बचती थी। लेकिन अब गोपाल सिंह रावत जी ने जो सीट गंगोत्री से खाली की है, उनकी मृत्यु 22 अप्रैल को हुई और कार्यकाल केवल 23 मार्च तक है, यानी कि सिर्फ 11 महीने का, और यानी कि 1 साल से कम। तो अब मुख्यमंत्री जी के लिए ये संकट आ गया कि वो किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में 2 ही विकल्प राज्य के पास बचते हैं कि 57 विधायकों में से या तो एक को मुख्यमंत्री चुना जाए 9 सितंबर से पहले या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। ऐसे में मुझे हैरत ये होती है कि भाजपा ने जानते बूझते ये सोची समझी षड्यंत्र साजिश का नतीजा है, रणनीति का नतीजा है, या फिर ये सब गलतफहमी के चलते हुआ। बगल के राज्य हिमाचल में 50 साल में 5-6 मुख्यमंत्री होते हैं और हमारे प्रदेश ने 20 सालों में 10 मुख्यमंत्रियों का बोझ सह लिया है और अब शायद 11वें की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में भाजपा के ऊपर इस प्रदेश को अपने कार्यकाल में 7 मुख्यमंत्री देने का सेहरा बंधता है। 10 में से 7 मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। तो 20 साल में 10 मुख्यमंत्री, और राज्य की जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया एक स्थिर सरकार के लिए, ताकि पूरे 5 साल एक मुख्यमंत्री रहे और एक सरकार चले। लेकिन भाजपा ने यहाँ भी खेल कर दिया। अब या तो ममता बनर्जी का घोड़ा रोकने के लिए ये साजिश रची गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि जब तक कोविड काल खत्म नहीं हो जाता देश में कहीं भी उपचुनाव नहीं होंगे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि या तो इनको संजीवनी देने के लिए तीरथ सिंह रावत जी को ये क्या किया गया है, या फिर ममता बनर्जी को रास्ते से हटाने के लिए ये क्या किया गया है, उनके रास्ते में कांटे बोने के लिए ये किया गया है। तो मुझे सिर्फ आपको ये बताना था साथियों कि संविधान के अनुसार तो कम से कम तीरथ रावत चुनाव नहीं लड़ सकते, उपचुनाव तो कतई नहीं। नमस्कार।